पार्टी आज इस 55 डिग्री टेम्परेचर तपती धूप के अंदर खड़ी है। इनके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जिस प्रकार बलियात्रा जिले के गुरुमलानी शिवाना पशुपत्रा बायतू सहित किसान के बेटे सड़कों पर निकले हैं, निश्चित तौर पर समय रहते भजन मंडली को सोच लेना चाहिए कि किस तरह से प्रदेश का नौजवान और किसान आपकी जन विरोधी योजनाओं के जरिए सड़कों पर उतरा है। साथियों, 2-3 जोरदार जयकारे आप सबको लगाने हैं। भजन मंडली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्खादिराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्खादिराज होश लो, होश लो, होश लो। गुरुमलानी के मंत्री होश लो, होश लो, होश लो। जगह घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का आदान अनुदान जारी करो, जारी करो, जारी करो। किसानों का फसल बीमा जारी करो, जारी करो, जारी करो। अरे पानी की किल्लत से छुटकारा दिलाओ, विद्यालयों के अंदर रिक्त पदों की पूर्ति करो, पूर्ति करो, पूर्ति करो। कर्मोन्नत विद्यालयों में पोस्टों को स्वीकार करो, स्वीकार करो। आज के हमारे इस आंदोलन के अंदर हमारे बड़े भाई और हमारे मारवाड़ी नहीं पूरे राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल के एक दिशा निर्देश पर हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले और आज हम सबका नेतृत्व कर रहे भाई थान सिंह डोली जी, हमारे बालोतरा जिले के SIR प्रभारी भाई भवरलाल गोदारा जी, बाड़मेर जिले के SIR प्रभारी जयराम कुंडी जी, पूर्व प्रधान धोरिन्ना, हमारे गुरुमलानी से संघर्ष के साथी और पूरे संसदीय क्षेत्र से एकमात्र सरपंच जो हमेशा जवान किसान के हक और अधिकार की लड़ाई हनुमान बेनीवाल के साथ लड़ रहे हैं, आदरणीय हरिराम जी जायड़ा साहब, और हमारे गुरुमलानी क्षेत्र के पूरे मजबूत नौजवान जो आज बड़े जोश के साथ बालोतरा कलेक्ट्रेट भेजने के लिए आए, भाई मोहनलाल जी जाफर धोलानाडा, भूराराम जी देदेड़ और उनकी पूरी टीम, शेर के नाम से विख्यात सुनीलाल गोदारा जी, धोरिन्ना से हमारे पूराराम जी मंडा, गोविंद राम जी, जयराम जी, कोमराम जी और इनकी पूरी टीम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनको। तो ये एक बस इकट्ठा करके लेकर आए हैं इस तपती धूप के अंदर। नौजवान साथियों, आज इस 55 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आपको दिया हुआ ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। किसान कौन याद रखेगी कि जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा आराम कर रही थी उस समय कांग्रेस के लोग एसी के कमरों के अंदर आराम कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक एक नौजवान किसान का बेटा उनके हक और अधिकार की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहा था। यह संदेश आप सबने दिया है साथियों। मैं आज सबसे पहले बात करूंगा हमारे प्यारे विद्यार्थियों की कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2022 के अंदर क्रेडिट लेने का चक्कर के अंदर एक गांव में 2-2-3-3 विद्यालय 8वीं से 12वीं के अंदर क्रमोन्नत किए, कई विद्यालय 5वीं से 12वीं के अंदर क्रमोन्नत किए, कई विद्यालय 10वीं से 12वीं के अंदर क्रमोन्नत किए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 साल कांग्रेस के गए और ये 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी के चले गए। लेकिन गांव के अंदर आज यही हालात है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर 12वीं स्कूल के अंदर 300-400 की स्ट्रेंथ है, लेकिन पढ़ाने वाले मास्टर 1-1, 2-2 मास्टरों के भरोसे विद्यालय चल रहे हैं। और तो और क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों के अंदर आज दिन तक पोस्टें भी स्वीकृत नहीं की गई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे विद्यार्थियों के अंदर नहीं हो सकता। साथियों, यह इस डबल इंजन सरकार की शान है। प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट विद्यालयों की मैं बुराई नहीं करता, लेकिन उन विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालयों को धकेला जा रहा है। अगर सरकारी विद्यालयों के अंदर 15-15, 20-20 पोस्टें स्वीकृत है, अगर गांव के अंदर 80% सरकारी विद्यालयों के अंदर पोस्टें भर जाए तो मजाल है। प्राइवेटों में स्कूलों के ये हाल होते। आज प्राइवेट वालों की दादागिरी भी बहुत सारी बढ़ गई है। किसान परिवारों से 500 में पढ़ने वाले बच्चे के 70-80 हज़ार रुपए फीस वसूली जा रही है। ये किसान
किसानों के साथ सरासर जो धोखा है। दूसरा धोखा हमारी मातृशक्ति के साथ है। देखिए तपती धूप के अंदर आज ये हमारी माताएं बहनें सड़कों पर उतरी है पानी की किल्लत को लेकर। इनको पीने का पानी आजादी के 78 वर्षों में ये लोग दिला नहीं पाए, इसलिए ये हमारी माताएं बहनें भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में सड़कों पर उतरी है और ये मूर्खाधिराज को संदेश दे रही है कि समय रहते अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिलाजुली के खेल को हमारे भाइयों के साथ साथ माताएं बहनें भी इस राज को खत्म करके किसान के बेटे का राज 2028 के अंदर राजस्थान के अंदर बनाएगी। ये संदेश हमारी माताएं बहनें दे रही है। मैं हमारे नौजवान भाइयों के हित और अधिकार की बात करूंगा। हमारे किसान भाई किस तरीके से खेत के अंदर 18 से 20 घंटे काम करके खून पसीने की कमाई से बड़ी बड़ी स्कूलों और बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों के अंदर अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर भी पेपर आउट हुए, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार वादा कर रही थी उसके अंदर नीट जैसे पेपर भी आउट हो जाते हैं। तो भैया कोई उम्मीद नहीं है इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को राज करने का। बदल डालो ऐसी शासन और प्रशासन की व्यवस्था को जिससे किसान के बेटों को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना पड़े, हमारे पढ़ने वाले भाइयों को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना पड़े। ऐसे शासन हमें नहीं चाहिए भाइयों, बदलना चाहिए। भाइयों मैं बात करूंगा किसानों के लिए। मैं किसान का बेटा हूँ। बहुत सारे डराने का धमकाने का प्रयास मुझ पर भी किया गया। आपने देखा होगा 9 दिसंबर और 20 जनवरी को गुड़ामालानी की धरती से किसान की पगड़ी का मान सम्मान और स्वाभिमान बचाने को लेकर 2 बड़ी रैली नौजवान और किसानों के सहयोग से की। शासन प्रशासन की सुनियोजना भी आप सबको मालूम होगा। 20,000 किसान हमारे और थान सिंह के नेतृत्व में सड़कों पर निकले और इस सरकार से 2 अरब 61 करोड़ रुपए निकाल कर किसानों के खातों के अंदर जमा करवाए। भाइयों हम और थान सिंह आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम हनुमान बेनीवाल की सेना के सिपाही हैं। किसान की पगड़ी के मान सम्मान को बचाने को लेकर, नौजवान भाइयों के हक और अधिकार बचाने को लेकर चाहे हमारे खून का बलिदान देना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें पुलिस की लाठी डरा नहीं सकती, हमें पुलिस की गोली डरा नहीं सकती, हमें पुलिस के बैरिकेडिंग डरा नहीं सकते। इसी प्रकार जब तक हमारे रगों के अंदर खून दौड़ता रहेगा तब तक आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई आदरणीय हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आपके सहयोग से लड़ते रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज बार बार बलोत्रा के नौजवानों का कि आप 55 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हजारों की संख्या के अंदर अपनी वाजिब मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हो। इसी प्रकार आप आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर तैयार रहना। इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिलाजुली के गठजोड़ को खत्म करके किसान के बेटे को अगर सीएम बनाना है तो पंचायती राज चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा पंचायत समिति के मेंबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जीतना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद के सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जीतना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरपंच और वार्ड पंच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में भावना रखने वाले अगर आप जीतोगे तो ही 2028 का बड़ा सपना देखेंगे। नहीं तो भाइयों कोई मतलब नहीं है। पंचायती राज के अंदर अगर आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए तो विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि अपन सब मिलकर मैं की तरह कर देंगे। भाइयों हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आप देखते हो किस प्रकार किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जब नौजवानों के हित और अधिकार के लिए किसानों के मान सम्मान बचाने को लेकर सड़कों पर निकलता है तो सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते हो। कलेक्टर आईजी के लोग सड़कों पर गाड़ी के बोनेट पर बैठ करके फैसला करते हैं। वो ताकत अगर किसी के साथ है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल के साथ है। भाइयों मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान बेनीवाल जी को कि पूरे क्षेत्र के अंदर उन्होंने किसानों के बेटों को जगाने का प्रयास किया। अगर हनुमान बेनीवाल नहीं होते, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं होती तो हमारे और थान सिंह जैसे लोगों को ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कभी आगे नहीं होने देती। भाइयों धन्यवाद हनुमान बेनीवाल को जिन्होंने आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए ऐसे हजारों लोग तैयार कर दिए। धन्यवाद देने के साथ साथ आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करके आपको यही ताकत दिखानी है। मैं तो मेरे नौजवान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं। कोई भी पुलिस वाले
अगर सही चलते रास्ते चलते हुए कोई मुकदमा नहीं करेगा और मुकदमा से डरना भी नहीं है। कोई किसी प्रकार का आपको डराने का प्रयास करे तो हमारा ध्यान सिंह और हमारी पूरी टीम को याद करना और को भी आपके बीच खड़े मिलेंगे, आपके लिए खून देने के लिए भी तैयार रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये ताकत आप और हमारी, आप सबको आपको चिंता नहीं करनी। आज से पंचायती राज चुनाव चाहे भजन मंडली 2026 में करे, 2027 में करे या फिर 2028 में करे, जब ये मुल्कती राज पंचायती राज का ऐलान करेगा तब गांव गांव भारी भारी से आवाज एक ही निकलनी चाहिए कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल किसान के बेटे को राजस्थान और देश प्रदेश के अंदर स्थापित करेंगे। ये ताकत आप सब लोगों को दिखानी है। समय काफी हो गया, ध्यान सिंह जी को बोल रहे कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। आप जिस प्रकार तब वोट के अंदर आए, मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपके लिए ताकत, आपके लिए जोश, आपके लिए जुनून 2028 तक बरकरार रखना। निश्चित तौर पर प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे गांव भारी के अंदर किसान ने जो सपने देखा 2028 के अंदर किसान के बेटे को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हुए देखने का, अगर आप इसी तरह रहे तो दुनिया की ताकत हनुमान बेनीवाल को 2028 में मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बालोत्रा गुड़े सहित पूरी क्षेत्र की जनता जनार्दन का, माता बहनों का, हमारे प्रेस के भाई, मीडिया के बंधुओं का और हमारे पुलिस प्रशासन के भाई जो सुबह से हमारे सहयोग कर रहे हैं, उन तमाम सभी का बहुत बहुत आभार।